जी। हम्म, जी 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 जी। Let's start. हाँ, अभी तो फ्रेंड्स वेंड्स नहीं है इसमें तो नहीं पीता हूँ। बट लेट्स सी, नेवर नो, कभी कोई बुलावा आ जाए। क्या पता कभी आप ही मुंबई आ जाओ तो। तो ये मैंने एक फाइल बनाई है। हाँ जी, पता। तो आई हैव मेड दिस फाइल, एक्सेल फाइल, जी, which is a very basic one, but just for the starting, maybe you know it, बट मैं ये हर स्टूडेंट को बताता हूँ ये वाली चीज़। So now this is Excel demo file. So the first sheet which you can see is describes how the data is saved in Excel. ऐसे फॉर एग्जांपल आपने गूगल फॉर्म देखा होगा विच इज इन वर्टिकल फॉर्मेट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आईडी नंबर ऐसे। बट उसका जो गूगल फॉर्म को सबमिट करते हैं वो एक्सेल से लिंक होता है, वो इट इज सेव इन दिस फॉर्मेट। द फर्स्ट रो इज हेडर and then rest of the rows are the data, and these are called columns. Serial number, first name, last name, these are columns. तो आपका जो वर्टिकल फॉर्म है वो डेटा आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सेव होता है यहाँ पे, और जो आपका मैक्रो है वो भी ऐसे ही कैच करेगा। ऐसे फॉर एग्जांपल दिस इज I4, कॉलम आई एंड रो 4। तो आपका मैक्रो है वो ऐसे ही कैच करेगा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, वर्टिकल में कैच नहीं करेगा। एंड मैक्रो अगर आपको चलाना है तो फर्स्ट रो हमेशा हेडर आपको रखना पड़ेगा। ऐसे मतलब फर्स्ट रो हेडर रखो, फिर थर्ड रो में डेटा डालो, फिर फिफ्थ रो डालो, एक एक रो छोड़ के, वो थोड़ा सा ये हो जाएगा मैथ को कंफ्यूज, अगर डेटा इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट। Second sheet shows some formulas on the data. This is the sample data which I have prepared, and this same data is in all the sheets, but the formulas are different. यहाँ पे मैंने क्या किया, आईडी नेम सब्जेक्ट स्कोर ग्रेड ऐसे डाला है, और कुछ फॉर्मूलाज मैंने बता दिए हैं। जैसे आपको सम लेना है तो ये पूरे का सम आ जाएगा स्कोर का, काउंट लेना है ये आ जाएगा, एवरेज लेना है ये आ जाएगा। एवरेज इज सम डिवाइड बाय काउंट, ये आपका आ गया। फिर मिनिमम मैक्सिमम ये तो आपको पता ही है ना। तो ये सब फॉर्मूलाज वीबीए में कर सकते हैं। फॉर्मूला विच आई पुट ओवर हियर आई कैन पुट इट इन वीबीए आल्सो। सेम, सेम फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, min, max, sum, count, average. The same I can put in VBA, but the syntax is different. The pattern is little bit different. Okay. On the sheet 3, you can see the same data, but on the data I have made a graph. डेटा सेम, सब शीट्स में डेटा सेम है, बट ये इसमें मैंने ग्राफ बनाया। शीट 4 में भी सेम है, यहाँ पे मैंने बार ग्राफ बनाया है, डेटा इज द सेम यहाँ पे पाई ग्राफ में। देन शीट 5 में आई हैव कंपेयर्ड बोथ द ग्राफ। Pie graph is used in percentages also, and bar graph is the simplest graph, easy graph. Sheet 6 के अंदर what I have done is I have plotted the graph, made the graph, but using the pivot. ऐसे डेटा इज द सेम, डेटा से मैंने पाइवट बनाया है। पाइवट को मैंने ऐसा
पैटर्न बना है, इट इज लुकिंग लाइक अ टेबल, इट इज लुकिंग लाइक अ नॉर्मल टेबल। तो रोज कॉलम सब ऐसे डिजाइन मैंने किया है, इट इज लुकिंग लाइक जैसे डेटा लिखा हुआ है वैसे। ये इसके ऑप्शन में आता है, पाइवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले, क्लासिक, फिर ये सब आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, लेआउट एंड फॉर्मेट, फिर आपके स्टाइल मर्जिंग भी आता है डिजाइन में, डिजाइन आपको कौन सा चाहिए वो आता है। फिर अलग से आप बॉर्डर वॉर्डर दे सकते हैं, सिलेक्ट करके यू कैन गिव द बॉर्डर। जी पाइवट की। नेम पाइवट में लेफ्ट साइड में नेम दिया मैंने, और रोज में वैल्यूज दिया मैंने, एंड सम ऑफ स्कोर और ये सब आया। मिनिमम मैक्सिमम सब इसके वैल्यू फील्ड के सेटिंग्स में आता है जी। ऊपर वाला नीचे कॉपी किया, उसके ऊपर मैंने ये बनाया ग्राफ। शीट 7 मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया। ये भी पाइवट ही है, इसमें पाइवट होगी, विच आर, नहीं नहीं इसको नहीं यूज किया, आई हैव नॉट यूज दिस। जैसे वो उसका टोटल चेक करने के लिए मैंने किया। शीट 7 में आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आई हैव यूज, द सेम पाइवट इज देयर। ये जो आप पाइवट देख रहे हैं सेम पाइवट इज देयर हियर, बट आई हैव यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन दैट। 90 के ऊपर वैल्यू चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आई हैव यूज। शीट 8 में आई हैव यूज वैलिडेशन। वैलिडेशन इन द सेंस ईमेल आईडी है में आपका एट द रेट डॉट होना चाहिए, जैसे। फिर मेंस के अंदर यू कैन चूज इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, वो किया है। मोबाइल नंबर ओनली 10 डिजिट्स रिक्वायर्ड इसमें, इससे ज़्यादा हुआ तो किसी के एरर। अगर आप यहाँ डालेंगे वन 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 तो ठीक है, ओनली 10 डिजिट्स रिक्वायर्ड। ये मैंने इसके फील्ड के प्रॉपर्टीज पे किया है। तो यहाँ पे आता है इसके प्रॉपर्टी, तो आपको पता होगा ना वैलिडेशन इसका। तो कहीं पे डेटा वैलिडेशन भी इनपुट मैसेज, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। तो आप देखेंगे तो सेम डेटा इन ऑल द शीट, एक ही डेटा पे अलग अलग चीजें यहाँ पे की हैं। बेसिकली जो बिगनर होता है उसको ये सब चीज पता नहीं होती, तो उसको बताने के लिए। तो ये वैलिडेशन भी आप
ये डेटा वैल्यूएशन भी आप मैक्रो से कर सकते हो। मैक्रो में भी हो जाएगा। मैक्रो से बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो शीट 9 में भी सेम डेटा है। इन दिस आई हैव डिड वी लुकअप एंड एच लुकअप। हाँ जी। एच लुकअप इज लाइक डेटा आपका यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। इट्स द सेम डेटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम ऐसे है, यहाँ पे नेम ये बाजू। Yes. और फिर एच आउटपुट सेम ही है। एच लुकअप इज बेस्ड ऑन योर रोज। रोज से देखिए नेम सब्जेक्ट ये सब ऐसे वर्टिकल में और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में। ये वाला ओके। हाँ जी। वी लुकअप एच लुकअप और फॉर्मूला सेम ही है, बट डेटा आपका किस हिसाब से है वो डिपेंड करता है। अगर आपका डेटा ओके। हम्म, हम्म, हाँ जी। एच लुकअप वी लुकअप भी है। हाँ जी, उसके ऊपर वी लुकअप फॉर्मूला भी है। लुकअप भी है। हम्म, सिर्फ लुकअप में आप एक बार गूगल करके ट्राई करना। लुकअप के अंदर आप दोनों कर सकते हो, एच लुकअप वी लुकअप दोनों साथ में कर सकते हो। ऐसा उसमें आपको डेटा का फॉर्मेट देखना नहीं पड़ता। अभी मुझे अगर एच लुकअप करना है तो मुझे फॉर्मेट ये हिसाब से करना है। मेरा फॉर्मेट ये हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि वो एच लुकअप हो जाए। वी लुकअप करना है तो मेरा डेटा का फॉर्मेट ये हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। फॉर्मेट सही रहेगा तो वी लुकअप एच लुकअप चलेगा। बट लुकअप आपका ऐसा है कि एक्स एंड वाई एक्सिस कहते हैं ना, एक्स एंड वाई एक्सिस अपने ग्राफ में प्लॉटिंग में। जी, तो वो लुकअप से चल जाता है आपका डेटा कोई भी फॉर्मेट में हो, वो लुकअप कैच कर लेता है अपने। हाँ जी, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा। आई शो यू दिस फाइल। शीट 10 में सेम डेटा है यूज और मैंने इधर लुकअप किया हुआ है। देखिए लुकअप का फॉर्मूला भी लिखा है मैंने और यहाँ पे लुकअप भी किया। मतलब सैम के मुझे स्कोर चाहिए, मैं ऐसे लुकअप G11। फिर आपका जो रेंज है कि सैम कहाँ पे आएगा, सैम इज इन दिस बी। मेरा जो रेंज है पूरा रेंज है ना। फिर आप उसके आगे भी देखेंगे तो रेंज पूरा है। ऐसे मतलब नेम इज इन 11। ये दोनों पे करें, उसके सिर्फ रेंज चाहिए। अभी ये इसमें क्या है कि आपका नेम जो है वो 11th रो पे, so I selected the 11th रो एंड जो आपका ये सैम है स्कोर है वो आपका 13th रो पे। तो उसने एक्स एंड वाई एक्सिस ले लिया, मतलब मेरे को नेम चाहिए और स्कोर चाहिए, तो स्कोर और सैम 15 हो। ऐसा हो गया एक्स। देन करेंगे तो वो आ जाएगा 45। एक मिनट, वो सर्च करना पड़ेगा।
B13 and then नहीं चलना चाहिए। डिलीट किया तो हो रहा है। क्या है? तो वैल्यू दिस लुकअप लुकअप वेक्टर इज दिस now so I give the entire range B11 to C14। चलेगा। आई विल गेट बैक टू दिस अगेन। हाँ जी हाँ जी। इसके अंदर ये है एंड उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चनर बनाया मैंने। रोज कॉलम क्या होते हैं ऑप्शन के साथ छोटा एंड दिस इज द लास्ट शीट। मतलब मैं कैसे करता हूँ। हाँ जी। मतलब ये तो यही इसके अंदर जो जो शीट्स के अंदर जो डेटा है वो इंडेक्स की तरह। हाँ जी क्या कर रहा है। मैं कंप्यूटर से आरपीएम का एक सर्टिफिकेट बनाया। तो दे देता। हाँ जी हाँ जी पक्का। ये है आई शेयर द शीट विद यू। ठीक है। लेट्स गो इनटू वीबीए नाउ। तो फॉर वीबीए यू हैव टू स्टार्ट अ ब्लैंक एक्सेल जैसे आप देख रहे हैं। फिर आप व्यू में जाएंगे। व्यू मैक्रोस एंड व्यू मैक्रो। अगर आपका मैक्रो ऑलरेडी है अंदर तो आपके यहाँ पे लिस्टिंग आएगा। If the macro is already made, you can see it in this macro window. तो कोई भी मैक्रो हो। The very basic version is no. The basic version is VB6। VB6 से आगे आगे जाके मैक्रो डेवलप हुआ है। तो वो कोई भी मैक्रो आपको दिखेगा अंदर। बट आप जितने एक्सेल शीट ओपन करेंगे ना वो एक्सेल शीट में मैक्रो होगा तो यू कैन सी ऑल द मैक्रो उसमें। समझ लिए मैंने अभी एक किया तो एक एक्सेल में जो मैक्रो है वो दिखेगा। दूसरा एक्सेल शीट ओपन करूंगा एक साथ तो मुझे दो मैक्रो दिखाई देगा अगर दोनों में मैक्रो है तो। जी। हाँ जी। किसी भी नहीं नहीं दिखाता ना सब दिखाएगा आपको। आपने 10 मैक्रो फाइल ओपन की है 10 एक्सेल दिखाएगा। हाँ जी। हम्म। हाँ तो कुछ नहीं दिखाएगा अगर मैक्रो ही नहीं है देन इट विल नॉट शो। अभी देखिए ना ब्लैंक विंडो आ रहा है बिकॉज देयर इज नो मैक्रो इनसाइड इट। नहीं। हाँ हाँ हाँ। जिनमें मैक्रो होगा। जी जी समझा मैं। आपके लैपटॉप में ऐसी भी फाइल्स होगी जिनमें मैक्रो है बट वो तभी दिखाएगा जब आप वो फाइल ओपन करोगे। हाँ
यहाँ तो ओपन करेंगे, यहाँ पे उसको रेफरेंस देके कनेक्ट करेंगे वैसे, तो वही दिखाएगा। अगर फाइल बंद है तो फिर वो मैक्रो नहीं दिखाएगा। हाँ जी। या फिर उसका भी एक रास्ता है, अगर आपको फाइल बंद करके मैक्रो देखना है तो आपको उसका एड इन बनाना पड़ेगा, एड इन यूज करना पड़ेगा एक्सेल का। हाँ जी, एड इन वो बन जाता है, डिफरेंट एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये बेसिक एक्सेल है, इसमें मैक्रो ये है। आपको व्यू में जाना है, मैक्रोज दिखेगा, व्यू मैक्रो दिखेगा। इफ द मैक्रो इज देयर इट विल बी लिस्टेड इन दिस विंडो। इफ द मैक्रो इज नॉट देयर you can type the name of a macro, my macro, and you can hit the create button। हाँ जी, तो वो मैक्रो के स्क्रीन पे आपको ले जाएगा, क्रिएट बटन अगर करता हूँ। हाँ जी, VBA का स्क्रीन खुल जाएगा आपको। ये देखिए माई मैक्रो भी आ गया यहाँ पे। और ये VBA का स्क्रीन डायरेक्टली ओपन करने के एक शॉर्टकट है, इट्स ऑल्ट F11। F11 देखिए आगे। ठीक है, यहाँ पे there are three things over here। One is you are making the macro inside the sheet। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको आई विल नॉट सेव इट, आई विल मेक एन अनदर एक्सेल, ऑल्ट F11 आई विल डू, ओपन द VBA स्क्रीन। इसके अंदर आप देख रहे हैं कोई मैक्रो नहीं है, इट्स ब्लैक। वो तो मैंने वो विंडो में माई मैक्रो लिखा था इसलिए आपको दिखा रहा था, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। जी, तो इसके अंदर देयर आर थ्री थिंग्स। वन इज यू कैन मेक द मैक्रो इन द शीट, इसको डबल क्लिक करके आप शीट में बना सकते हो। बट अगर आप शीट में बनाएंगे तो वो खाली वो पर्टिकुलर शीट पे अप्लाई होगा, इट विल नॉट बी इन द एंटायर वर्कबुक। ऐसे अभी आपको एक ही शीट दिख रहा है, इफ आई ऐड द शीट ओवर हियर एंड अगेन गो बैक टू द मैक्रो विंडो, ये देखिए शीट 2 आ गया। तो शीट 2 में आप, हाँ जी, यस, शीट 2 पे जाएंगे, इट विल नॉट बी ऑन द एंटायर वर्कबुक। फिर आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो, एक शीट से दूसरे शीट पे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। फिर दिस वर्कबुक पे लगाएंगे तो दिस वर्कबुक के जो कमांड्स है, वर्कबुक के कमांड क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, ऑल दोस थिंग्स, मतलब ओपन होने के बाद क्या विंडो आपका डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसे उसका स्क्रीन का साइज क्या होना चाहिए फाइल का, वो सब चीजें, कौन सी शीट्स आपको शो करनी है आफ्टर ओपनिंग द फाइल, आफ्टर क्लोजिंग द फाइल यू वांट विच शीट्स। मतलब जैसे आपकी टीम है 5-6 पीपल, तो फिर आपने 6 शीट्स बनाई है, बट शीट नंबर 1 शुड बी फॉर यूजर नंबर 1। यूजर 1 को बाकी के 5 शीट नहीं दिखनी चाहिए, उसको खाली उसकी उसकी शीट दिखनी चाहिए। तो बाकी की आप हाइड करेंगे, लॉक करेंगे। मतलब ओपन करते वक्त आई विल आस्क विच यूजर यू आर, व्हाट इज योर नेम, नेम ऑफ द यूजर। तो नेम ऑफ द यूजर अगर इंद्रपाल होगा तो खाली इंद्रपाल की शीट दिखाएगा, बाकी सब शीट्स हाइड हो जाएगी। तो दैट मैक्रो कंट्रोल। हाँ जी, हाँ जी, यू कैन गिव कंट्रोल ऑफ द, हाँ जी, नहीं वर्कबुक में आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको मैक्रो कॉल करना है नहीं करना है, ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ऐसा है, जैसे मैंने फाइल ओपन किया तो मेरे सामने कुछ विंडो पॉपअप हो गया, ठीक है? फिर वो विंडो इंस्ट्रक्शन आपसे लेगा और कैसे आगे काम करना है वैसे आगे करेगा। ऐसे फिर फाइल क्लोज किया तो फिर वो पूछता है ना, डू यू वांट टू सेव द डेटा, नॉट सेव, अगर हम सेव नहीं करते तो वो सब दिस वर्कबुक के अंदर होता है। ऐसा है, ऑटोमेटिक चेक्स वगैरह, या आपने एक फाइल में कुछ डेटा डाला है, यू वांट
automatically to be checked before closing the file. तो फिर वो मैं दिस वर्कबुक में डाल दूंगा तो फिर वो एंटायर वर्कबुक में अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं शीट में डालूंगा, है ना, तो वो सिर्फ वो शीट शीट के लिए अप्लाई होगा। तो उसमें क्या होगा, अगर आप शीट 2 पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है, और आपको डेटा चेक करना है बट मैक्रो शीट 1 में, तो वो चलेगा नहीं, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन शीट 2 एंड आई हैव पुट मैक्रो इन शीट 1, तो इट विल नॉट बी अप्लाइड। अगर मैं दिस वर्क में डालूंगा तो आप कोई भी शीट में काम करो, वो एंटायर वर्कबुक पे अप्लाई होगा। Till the time you have kept that workbook open, the macro will be applied to the entire workbook. ऐसे एक बार आपने वर्कबुक क्लोज कर दिया तो वो पर्टिकुलर मैक्रो क्लोज हो जाएगा। जी, मतलब ओपन करने की भी कंडीशंस हैं, क्लोज करते वक्त भी कंडीशन है। अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो प्रॉपरली ओपन होगा, प्रॉपरली क्लोज होगा। ये एक चीज है, ये एक्सेल ऑब्जेक्ट्स का मैक्रो है। एक्सेल ऑब्जेक्ट मीन शीट्स हो गया, वर्कबुक हो गया आपका वो। सेकेंड टाइप ऑफ मैक्रो इज, आप राइट क्लिक करेंगे इस पे, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे, इंसर्ट यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म इज बेसिकली, लोगों को मैक्रो चलाने नहीं आता है ना, तो मैं एक फॉर्म बना दूंगा, फॉर्म टाइप बना दूंगा, उसके अंदर लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस सब डाल दूंगा। आपने फॉर्म तो देखा ही होगा ऑनलाइन, तो मैं ऐसे, हाँ जी, लेबल्स बना दूंगा, टेक्स्ट बॉक्सेस मैं बना दूंगा, उसके अंदर यूजर को बोलूंगा प्लीज फिल दिस फॉर्म एंड पुट, जैसे लोगों को टाइप करना नहीं आता इधर डेटा, दे डोंट नो हाउ टू टाइप इट प्रॉपरली। हेडर पहले चाहिए, उसके बाद रोज चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए। कोई कोई लोग मोबाइल नंबर के अंदर अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, ईमेल आईडी में मोबाइल नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर, आधार नंबर के बजाय अपना पर्सनल नंबर डाल देते हैं डेटा में। तो वैसे आप एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर आप वैल्यूज लेंगे, इनको अपना सबमिट बटन बनाएंगे तो पीछे आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। तो मैंने आपको पहली शीट दिखाई थी ना वहाँ पे, वो वाली, तो वैसे वैसे वो फैशन में आप कर सकते हो। तो यूजर को क्या है, खाली फॉर्म भरना है उसको, हाँ मुझे ये फॉर्म इनपुट करना है, पीछे डेट। नहीं नहीं नहीं, आप डिपेंड करता है आपको शीट पे दिखाना है फॉर्म, या फिर आपको एक बटन देना है यहाँ पे, वो बटन क्लिक करके आपको फॉर्म दिख जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे द अदर ऑप्शन है कि आप फाइल ओपन करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। फाइल ओपन करेंगे डायरेक्ट फॉर्म, मैंने आपको दिखाया था ना वर्कबुक वाला, वर्कबुक वाली चीज आपको दिखाई थी मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये फॉर्म को कॉल कर दूंगा और ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग, ये वर्कबुक के कमांड है ना, देखो वर्कबुक ओपन, फिर आप नीचे जाएंगे तो वर्कबुक क्लोज, रीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट, बहुत सारे शीट चेंज। इनफैक्ट शीट भी आप चेंज करेंगे तो भी वो ही होता है। राइट क्लिक करेंगे तो क्या कमांड देना है, डबल क्लिक करेंगे तो क्या कमांड देना है, तो आप ये देखना कितने सारे कमांड देंगे, ये सब आप दे सकते हैं। एक एक ट्राई कर, मैं आपको दिखाऊंगा, जितने बेसिक कमांड्स है मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये वर्कबुक ओपन के अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, आफ्टर सेविंग द फाइल, क्लोजिंग द फाइल, अगेन ओपनिंग द फाइल, दिस कमांड विल गेट इनटू एक्शन। ऐसा, तो ये यूजर फॉर्म हो गया। हाँ जी, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको डेटा तो लेना ही है। यहाँ पे यूजर को बोलिए शीट में डेटा दीजिए फॉर मैक्रो टू इवैल्यूएट, या फिर यूजर फॉर्म के थ्रू आप शीट पे डेटा लेके आप उसको इवैल्यूएट करो। फिर सेकंड टाइप इज योर मॉड्यूल। मॉड्यूल इज बेसिकली अलग अलग चैप्टर जो होते हैं मेरे मॉड्यूल। अगर मैं टीम में काम कर रहा हूँ तो एक बंदा मेरा एक मॉड्यूल पे काम कर लेगा, फिर जो एक मॉड्यूल का जो आउटपुट है वो दूसरे मॉड्यूल में इनपुट भी हो सकता है।
मॉड्यूल बेसिकली इट्स लाइक अ चैप्टर। आप एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल वन पे मैं काम कर रहा हूँ, पुनीत इज वर्किंग ऑन मॉड्यूल वन, तो वो कुछ एक प्रोग्राम लिखेगा जो कि मॉड्यूल वन पे, जैसे आपका शीट वन शीट टू है ना, अलग अलग शीट, ऐसे तो आप फाइल भेजेंगे, पुनीत यू हैव टू वर्क ऑन शीट नंबर टू, डू नॉट टच शीट नंबर वन, है ना। वैसे अभी आपका आप जो है, आप एडमिन हो, आप हर शीट दे सकते हो, बट आप एज ए यूजर मुझे फाइल भेजेंगे, बोलेंगे पुनीत यू हैव टू वर्क ऑन शीट टू, डू नॉट ट्राई टू अनहाइड और एनीथिंग इन अदर शीट। वैसे मॉड्यूल्स है, हम जब टीम वर्क करते हैं ना, तो एक बंदा मॉड्यूल वन बनाता है, दूसरा बंदा मॉड्यूल टू, मॉड्यूल इज लाइक योर डिफरेंट शीट्स ही हो गया। ऐसे है, मतलब आप कोई प्रोग्राम बताएंगे तो मैं एक प्रोग्राम का एक पार्ट में ये बनाऊंगा। एक कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं ना, जैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे अभी आप ये एक्सेल का मेन्यू ले लो, तो ये एक्सेल भी एक प्रोग्राम किसी ने बनाया है ना। तो मेरा एक मॉड्यूल होगा, मैं आई विल वर्क ओनली ऑन फाइल, फाइल मॉड्यूल। फाइल में जितनी भी कमांड्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रिंट, ये सब के कोड मैं लिखूंगा। फाइल मॉड्यूल इज माय मॉड्यूल। फिर एडिट के ऊपर कोई और बंदा लिखेगा, व्यू के ऊपर कोई और बंदा लिखेगा, इंसर्ट पे कोई और बंदा लिखेगा, ऐसे वो अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएगा। तो कल क्या होगा, कल आपका अगर फॉर्मेट में अगर प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, तो वो फॉर्मेट के मॉड्यूल में जाएगा और चेंज करेगा। इट इज नॉट गोइंग टू एनी अदर मॉड्यूल। अगर मैंने पूरा कोड एक साथ, हाँ जी, अगर मैंने पूरा एक साथ लिख दिया सब बड़ा प्रोग्राम, तो आई विल गेट कंफ्यूज एज ए डेवलपर। और टुमारो इफ आई लीव द ऑर्गेनाइजेशन, फाइल बना के मैंने दे दिया, और कल कोई और डेवलपर आएगा ना, वो भी कंफ्यूज, इसने क्या बनाया। ऐसे तो अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं, मीन्स यस दैट पर्टिकुलर बटन इज related to that module for that particular action। तो ये वैसा है। और एक है क्लास मॉड्यूल। क्लास मॉड्यूल थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, बिकॉज अभी अभी तक जो आप कमांड्स आप दे रहे हो, ठीक है, वो एक्सेल के एक डिक्शनरी के अंदर सेव है। ये सब शीट्स वगैरह आप लिखते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं ना, वो सब एक एक्सेल के एक बाइबल में सेव्ड है, डिक्शनरी। ठीक है, इसके पीछे एक एक्सेल का एक डिक्शनरी है। जब आप एक्सेल सेटअप करते हैं ना, तो उसका फोल्डर बनता है ऑफिस का, उसके अंदर एक फाइल है एक्सेल की, एक वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, जिसमें वो सेव्ड है, जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, वो सेव्ड है। एक्सेल को पता है कि शीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, यूजर फॉर्म क्या होता है। जिसने एक्सेल बनाया होगा उसने ऑलरेडी डिफाइन किया ना। तो क्लास मॉड्यूल में क्या होता है कि आई कैन मेक माई ओन फंक्शन। ऐसे जैसे क्लास होती है ना, क्लास, एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, yes, so I can make my own class, I can make my own group। ऐसे तो ये क्लास मॉड्यूल के अंदर आई कैन मेक माई ओन फंक्शंस। हाँ जी, मैं कुछ अपना फंक्शन डिफाइन कर दूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या वैसा है, अगर मैं यहाँ पे दिवाली लिखूंगा, होली लिखूंगा, तो ये इसको नहीं समझेगा। अगर रन करूंगा तो वो एरर ही देगा, वो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, है ना। अभी तो रन होगा नहीं, बिकॉज मैक्रो इज नॉट डिफाइंड, बट दिवाली होली लिखूंगा तो उसको नहीं पता चलेगा। इफ यू राइट क्रिसमस, इट विल नॉट नो व्हाट इज क्रिसमस। बट इफ आई प्रॉपरली डिफाइन कि क्रिसमस क्या होता है, तो वो चल जाएगा। क्लास डिफाइन करके क्रिसमस में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या लगता है, आपका टेडी बेयर लगता है या फिर क्रिसमस ट्री लगता है, अलग अलग वेराइटी आपका क्या क्या लगता है उसमें। होली में जैसे आपकी पिचकारी लगती है, हो देन योर वाटर कलर्स आर देयर, वाटर इज देयर, बलून्स आर देयर, ऑल दोस थिंग्स। अगर आप प्रॉपरली इसको डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर में, तो वो कैच कर लेगा। ऐसे है। तो सिस्टम डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड बोथ ऑप्शन आर।
इनसाइड। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था मैक्रो का, है ना। अभी मैक्रो तभी चलता है जब आप उसका फाइल का जो सेव एज जो होता है, सेविंग द फाइल एज, ये देखिए एक्सेल एसएम करना पड़ता है। जी, उसको एक्सेल एसएम करना पड़ेगा, तब भी चलेगा। अगर आप कोई और फॉर्मेट में सेव करेंगे, वापस रीओपन करेंगे तो मैक्रो फाइल, डेटा आपका रहेगा बट मैक्रो उसमें से निकल जाएगा। एक्सेल एसएम में सेव करना। तो डिपेंड करता है आपका कितना डेटा है और कितना आपने मैक्रो बनाया है, हैवी हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप उसको एक्सेल एसबी कर सकते हो। एक्सेल एसबी, बाइनरी वर्कबुक, इसके अंदर मैक्रो सेव्ड होता है। अगर बहुत लार्ज डेटा है आपका और इसको आपको कम साइज में करना है, तो वही एक्सेल एसएम को आप एक्सेल एसबी कर दो, बाइनरी वर्कबुक, तो वो मैक्रो अंदर सेव्ड रहता है, इसमें मैक्रो सेव्ड रहता है उसमें, बट इट इज ऑन द लार्ज डेटा, 5 लाख से 6 लाख 10 लाख। एक्सेल एसबी में इतना फर्क है सिर्फ कि आपका मेमोरी कम लेगा, ओपन द फाइल, मेमोरी कम लेगा आपका। जी, और टेम्पलेट भी बना सकते हो, एक्सेल टेम्पलेट्स, एक्सेल मैक्रो एनेबल टेम्पलेट। टेम्पलेट इज लाइक, मैंने कोई एक टेम्पलेट बना दिया एंड आई एम गिविंग इट टू 10 पीपल टू यूज इट। मेरा टेम्पलेट वो अपनी मैक्रो फाइल में यूज कर लेगा जैसे उसको यूज करना है। ऐसे मतलब जैसे बोलते हैं ना, गाना रिकॉर्ड हो गया और 10 लोग उस गाना सुन रहे हैं। या जैसे आपको टेम्पलेट यूज करना है वैसे आपने एक टेम्पलेट अपना, आईटीआर का टेम्पलेट आता ना, इनकम टैक्स रिटर्न का, वो वो टेम्पलेट एक किसी ने बनाया है और दुनिया भर में लोग उसको यूज कर रहे हैं डाउनलोड करके, तो फिल देयर आईटीआर, वैसे भी मैं कर सकता हूँ टेम्पलेट। और चौथा ऑप्शन एड इन है। एड इन क्या होता है कि आई डोंट वांट टू शो माय कोड टू एनीवन, आई एम मेकिंग ए कोड, मेरी मेहनत का कोड है, मैंने आपको दिया, ठीक है, आपको कोड मिल गया। अगर आप एक्सपर्ट है वीबीए में, मैक्रो में एक्सपर्ट है, तो आप मेरा कोड क्रैक कर सकते हैं, है ना। लेकिन कोई दूसरा बंदा है देखो जिसको मेरे को कोड नहीं दिखाना मेरा, आई ओनली वांट यू यूज माय कोड, नॉट चेंज द कोड। कैसे बनाया है देखो नहीं, लेकिन जैसे चाय बनाते हैं ना, कैसे बनी है वो उससे मतलब नहीं है, चाय अच्छी होनी चाहिए मुझे पीना है, चाय मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, मेरे को पीने का मतलब है, कैसे बनाया है मेरे को मतलब नहीं। जी, हाँ जी, ओके। हम्म, हाँ जी। तो ये एक्सेल ऐड इन आप डाल सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसको सिर्फ ऐड इन इंस्टॉल करना पड़ेगा बस। अभी यहाँ पे भी आपके ऐड इन होंगे अंदर, फाइल में ऑप्शंस में ऐड इन करके रहते हैं, ऐड इन ये देखिए। अभी इन्होंने काफी तरह के ऐड इन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक्सेल ऐड इन, कॉम ऐड इन, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये देखिए, कम्युनिकेशन, कॉम ऐड इन अलग है, कम्युनिकेशन, वो देखिए।
दो अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेट करना है ना, तो आप कॉम एडिंग बना दोगे। मतलब इट्स लाइक ट्रांसलेटर। ऐसे है, मुझे हिंदी आती है, आपको पंजाबी आती है, बट आपको हिंदी नहीं आती है, मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इट्स लाइक ट्रांसलेटर, एक बीच का बंदा होगा जो जिसको दोनों आता है, तो वो ट्रांसलेट कर देगा। आपकी बात मुझे समझा देगा, मेरी बात आपको समझा देगा। So two different applications which cannot talk to each other, in which you can put a com add-in, जैसे कम्युनिकेशन add-in, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। वो एक्सेल एडिंग अगर बनाऊंगा तो एक्सेल के एप्लीकेशंस पे चलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिंग है। तो वो एडिंग करके मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बैक तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। मुझे क्या है, मैं आपको एडिंग दे दूंगा, एडिंग आपको बोलूंगा मोर में जाइए, ऑप्शन में जाइए, एडिंग सिलेक्ट कीजिए और सीधा उसको ऐड कर दीजिए यहाँ पे। एडिंग सेलेक्ट कीजिए और सीधा इधर ऐड कर दीजिए। आप ब्राउज करके उसको फाइल सेलेक्ट करके इधर ऐड करके टिक कर दीजिए, अगर आपको एडिंग यूज करना है। यस, बाय डिफॉल्ट उसमें ऐड हो जाएगा मैसेज ऐसे। और आपको डिलीट करना है तो भी डिलीट कर सकते हो, मतलब देयर इज नो चांस ऑफ द डेवलपर कमिंग इनसाइड। डेवलपर ने बना के दे दिया, आप खाली यूज कर रही है उसको। यस, फ्री एडिंग होगा, पेड एडिंग होगा, उसमें वैलिडेशन होगा, नॉट वैलिडेशन होगा। ये सब ट्रिक्स है, अलग अलग अलग, जो कि मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना? ठीक है, तो ये एक है एनआईटी। मैंने सब कुछ मेरा एनआईटी में किया था, और एमसीए में भी ये कुछ चीज़ें थी। तो उसके ऊपर फिर हाँ जी, हाँ जी, नहीं ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब पार्ट टाइम था। हाँ जी, सैटरडे संडे मेरा जॉब रहता था ना, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू सैटरडे एक्चुअली था पहले, तो फिर मैंने अपने एक ऑफिस से मैंने लेटर लिया था टू सबमिट टू द कॉलेज। इग्नू, इग्नू सुना ना आपने? हाँ जी, इग्नू से। मुंबई में अथर्वा कॉलेज है मलाड में, वहाँ पे वो लोग इग्नू से एफिलिएटेड उन लोग करते हैं। अभी तो पता नहीं करते हैं नहीं करते, पहले तो करते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज है ऐसे अथर्वा कॉलेज, इग्नू। तो मैं, हाँ मैंने एक बार पता किया था, तो आई थिंक अब भी नहीं करते वो, अभी कोई दूसरे कॉलेज करते हैं। अभी उनका कोई और ही कोर्सेज चालू हो गया। तो मेरा वहां से हो गया था, अंधेरी में रहता था, मलाड जाके मुझे लेक्चर अटेंड करने थे। और एनआईटी में ये सब मुझे सिखाया गया है, बीबीए वगैरह सब कुछ मैंने एनआईटी से सीखा। और कुछ मुझे स्कूल कॉलेज में। एनआईटी तो अभी चल रहा है, बट डिमांड बहुत कम हो गया। एप्टेक भी है, हाँ जी, एप्टेक है, एनआईटी है। और अपग्रेड अभी चालू हो गया, अपग्रेड नया चालू हुआ है, यहाँ पे आपको। हाँ जी, मोर ऑफ ऑनलाइन है उनका। नहीं, उनकी क्लासेस भी होती है, अगर आप फुल टाइम करेंगे तो उनकी क्लासेस भी है। ऑनलाइन करेंगे अलग है, और उनकी क्लासेस भी है। मैंने जाके पता किया था अपग्रेड में, बट कोर्सेज बहुत महंगे हैं, इट्स कॉस्टली। एनआईटी तो मेरा अराउंड 60-70 थाउजेंड में हो गया था मेरा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 15-20 ईयर्स बैक, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, और उसमें भी मेरे को स्कॉलरशिप मिल गया था, बिकॉज एनआईटी इज फॉर 3 इयर्स। आपका 2 ईयर स्टडी होता है, 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। हाँ, तो 2 ईयर्स में मेरा कैसे हुआ, 1 ईयर का मैंने किया, माई डैड हैड पेड द फीस। सेकेंड ईयर के लिए मैंने स्कॉलरशिप दिया था, तो उसमें सीधा 70% मुझे डिस्काउंट मिल गया।
70। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यूडेमी है, कोर्सेरा है, देखा है मैंने। फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज वगैरह रहते हैं उसके। ऐसा है। मुझे साइबर लॉ में भी इंटरेस्ट है, बट लेट्स सी अभी साइबर लॉ कैसे, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ गई है और उनका कैसे सर्टिफिकेट वगैरह वैलिड है नहीं है, वैल्यू है, वो सब देखना पड़ेगा। बहुत सारे मुझे कॉल्स आ चुके हैं, कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ से। दिल्ली आ। अच्छा। हम्म, अच्छा। चलेगा, आप रेफर कर देंगे और मैं उनको पूछ लूंगा। क्योंकि मेरे को तो, मेरा एक दोस्त है लॉयर है, उसने तो बोला साइबर लॉ करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज से कर ले। चर्चगेट में है ना गवर्नमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज उधर है चर्चगेट में। बोल रहा था वहां से कर ले, बट उधर फिर फुल टाइम करना पड़ेगा। तो यार, हाँ तो फर्स्ट फर्स्ट ईयर तो मेरे को लॉ ही करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में उसका यही है, कोर्स ऐसा ही है। फर्स्ट ईयर आई हैव टू स्टडी अबाउट द लॉ, इफ आई एम नॉट फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। एमसीए में भी ऐसा ही था, 6 मंथ्स आई हैव टू डू द कंप्यूटर ट्रेनिंग। सीआईसी करके था, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर्स, उसमें 70% के ऊपर आना चाहिए, तब भी आपको एमसीए में एंट्री मिलेगी। वो सब लोग को नहीं लेते एमसीए में, इग्नू वाले। दे हैव अ क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, दैट यू हैव टू टेक। नहीं तो फिर आप बीसीए कीजिए। बीसीए करेंगे तो एमसीए में एंट्री मिलेगा, नहीं तो। मैं बीएससी कंप्यूटर्स था, बीएससी किया हुआ था मैंने, बीएससी। तो बीएससी किया तो फिर मुझे कंप्यूटर का अलग से ये करना पड़ा। ये नहीं, मैं पहले डेवलपमेंट में ही था। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रीम, एक्चुअली आई वांटेड अ गुड पैकेज। पहले मैं 10-15 साल में खेल रहा था, अभी आज 40-41 में कर रहा हूँ, तो और भी अच्छा चाहिए मुझे। इसलिए और भी अच्छे अच्छे पैकेजेस आ गया तो चाहिए। पहले क्या था, पहले मेरे मॉम डैड सब थे ना, तो और प्लस मेरी स्टडीज चल रही थी, स्टडीज के साथ मुझे जॉब मैं कर रहा था। तो वो अलग व्यू था मेरा, कि आई ओनली वांट जॉब फॉर एक्सपीरियंस एंड नॉट फॉर मनी। बट अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, तो मुझे अपना घर भी चलाना है वगैरह वगैरह। तो वो थोड़ा मनी उसके अंदर आ जाता है। आई वांट टू डू जॉब फॉर मनी। वो थोड़ा व्यू चेंज है। तो ये एक्सेल का है। हाँ जी। तो यू आर ओके टू कंटिन्यू द क्लास अभी के कैसा करना है? नहीं, आप बताइए, बिकॉज अभी वहाँ पे तो लेट नाइट है ना, क्या टाइम है वहाँ पे? हाँ, 10:41। आप भी टायर्ड होंगे ना?
हाँ जी, मैं आपको भेजता हूँ। आपको ये पता चल गया ना? ये वीबीए का आपको पता चल गया ना? हाँ जी, ऑल्ट F11, हाँ जी, फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं आपके लैपटॉप पे। ऐसे वीबीए आप व्यू मैक्रोज में जा सकते हैं, व्यू मैक्रोज। ठीक है? और वीबीए, हाँ जी, हाँ जी, और वीबीए आपको अगर अच्छे से समझना है तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू गूगल एंड सी। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। वन इज एचडीएलसी। व्हाट इज एचडीएलसी? एचडीएलसी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हाँ जी, इसके अंदर वो जो फेजेस होते हैं, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, या वो सब आपको करना है। जी जी जी, वो। और ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये वाला। ठीक है, अभी आप जो वीबीए प्रोग्राम बनाते हैं ना, डेवलपर जो बनाएगा, वो अगर ये दोनों चीज फॉलो करेगा ना, तो उसका प्रोग्राम 100%, 99.99% सक्सेस है। दिस इज द बेसिक ऑफ वीबीए। अगर ये दोनों चीज फॉलो नहीं करेगा, मीन्स उसका प्रोग्राम इट इज लाइक हे वायर, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, ऐसे। इसीलिए मैं हमेशा ये दो चीज फॉलो करता हूँ, और आपको डीबग करने के लिए भी इजी होगा। ट्रबल शूट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, वो बहुत इजी पड़ेगा आपको अगर ये दो चीज फॉलो करेंगे। तो आप एक बार ये देखना, ऊप्स ऊप्स पता है आपको? ठीक है, आप एक बार ऊप्स ये करके देखना, गूगल करके, आपको मिलेगा। एंड तीसरा जो है वो एक्सेल का डेटा टाइप्स होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। डेटा टाइप्स, जी। इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डेटा टाइप्स है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंटीजर होता है ना, इंटीजर में जो वैल्यू होता है वो है -32,000 टू +32,000। इंटीजर में ये वैल्यू है। अभी मेरे एक दोस्त ने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उसने क्या किया, इंटीजर एक्स, ओके, एक्स का वैल्यू जो है उसने दिया 40 के, और उसको आ गया आउट ऑफ इंडेक्स एरर। अभी वो क्या कर रहा है, ये एरर के पीछे भाग रहा है। वो बंदा आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ रेंज एरर के पीछे भाग रहा है। ठीक है? उसने क्या किया, मुझे कांटेक्ट किया, पुनीत मेरे ऑफिस का प्रोग्राम चल नहीं रहा, 2 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ये कोड है, और मैं भी ऑफिस में था, मैं किसी और का कोड देख नहीं सकता ना वहाँ पे। तो फिर मैंने उसको बोला, तू मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दे, तूने क्या कोड लिखा है। उसने भेजा तो मैं देख के समझ गया, उसने इंटीजर डिफाइन किया है। इंटीजर का रेंज क्या है आपका, -32 +32, है ना? आप वैल्यू दे रहे हैं 40, वो कैसे अलाउ करेगा? एरर ही देगा ना। इस हाँ, तो इसीलिए कुछ 3-4 डेटा टाइप्स है जिसका आपको रेंज पता रहना चाहिए, तब भी आपका प्रोग्राम चलेगा। बस उसको है डेटा टाइप। तो ये 3 चीज जो है वो अगर आप याद रखेंगे तो आपका प्रोग्राम सक्सेस रहेगा। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर, हाँ ठीक है, दे आर ट्रबल शूटिंग मेथड्स, बट इट विल टेक बैक टू द बेसिक। ठीक है, आप अभी गूगल करके देख सकते हैं ऊप्स क्या है, तो ऊप्स का पूरा आपको मिल जाएगा। ऊप्स इन एक्सेल वीबीए। अभी आप जो भी सर्च करेंगे ना, वो एक्सेल वीबीए से करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊप्स के बहुत सारे मीनिंग है ना? तो ऊप्स इन एक्सेल वीबीए, जो भी आप सर्च करेंगे वहां पे आप एक्सेल वीबीए आपके लिख देना। हाँ जी, तो वो आ जाएगा। ये देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद एक्सेल वीबीए सब है।
उसके 4 पार्ट होते हैं और वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर आप खुद से पता कि करेंगे ना, गूगल करेंगे और आपको आ जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा वो। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। एवरीडे यही टाइम रखते हैं हम, बेटर इट्स कंफर्टेबल फॉर मी आल्सो एंड यू आल्सो, बिकॉज हमारा टाइमिंग का ही इशू था ना पहले। जी 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 जी। मुझे भी सूट कर लेगा आज, लकीली मैं आई गॉट अप एट 7:40, फिर मैंने डायरेक्टली आपको मैसेज कर दिया। ऐसा हो। ओके जी, थैंक यू। आपको कैसा लगा मेरा पहला लेक्चर, कंटेंट वाइज एंड प्रेजेंटिंग वाइज? ओके, समझ में आया आपको? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, थैंक यू। जी जी। हाँ जी, हाँ जी है। एक बार आप भेज देना, बिकॉज आई विल हैव टू सर्च। मैं अभी भी सर्च कर रहा था यहाँ पे। हाँ जी, है ना, हैंग आउट, हैंग आउट में मिल तो जाएगा मुझे। 1 साल हो गया ना आई थिंक आपको मिल नहीं गया। इंदर मेल, ओके। जी जी, आपको टेस्ट मिल गया। तो मुझे एक्चुअली ऐसे ही लेक्चर्स कंडक्ट करने हैं, लोगों की हेल्प करनी है इन एक्सेल, मेरा मेन है। ये पता नहीं कोई शेयर मार्केट की कंपनी मिल गई विच इज लाइक कुछ अलग ही लेवल पे है। दे कैन नॉट शेयर द डेटा। अभी डेटा नहीं देंगे तो रिपोर्ट कैसे बनेगी? तो अलग ही, तो थोड़ा ये हो गया वहाँ पे, मिसमैच हो गया। हाँ हाँ जी, हाँ जी। बस अगर मेरा सही चलता है ना तो आई वर्क फॉर मोर देन 5 years इन अ कंपनी, आई नेवर लीव इट। अब उससे भी ज्यादा, डीएचएल में तो 8 years था मैं। बट हमेशा प्रोजेक्ट का इशू हो जाता है मेरे साथ। आज आपके पास प्रोजेक्ट आप ले लोगे, 3-4 साल के बाद आफ्टर 4-5 years आप बोलेंगे कि नहीं प्रोजेक्ट नहीं है, कॉस्ट कटिंग करना है, रिसेशन है, जो प्रोजेक्ट्स थे वो खत्म हो गए हैं और कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है फंडिंग का, तो वो सब चीज़ हो जाती है। वेलकम। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। गुड नाइट। इसको पकड़, साफ करने नहीं दे रहा है वो, मेरे तो गाय